हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 की हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी को स्वागत है। कल जो हम लोगों ने गृह कार्य दिया था उसको कुछ इस तरह से लोगों ने कमेंट करके भेजाया है। निम्नलिखित में से बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है पूज्य है। बहुत सारे लोग पूज्य को तो ठीक लिखते हैं, मतलब कि, लेकिन पूजनीय जो है वो उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। आगे देखते हैं, बरतने की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपसे असहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ है नहीं है। माउंट आबू के मंदिर देखने लायक है, ये भी सही है। मेरे पास 4 रुपये से अधिक नहीं है, ये भी सही है। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है, यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है। अब देखिएगा, यह प्रस्ताव स्वीकार्य है या नहीं है, तो इसमें सारा के सारा आ गया, सबको कहना थोड़ा ना जरूरी है। ये प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं है, तो स्वीकार और स्वीकार्य जो है वो कुछ इस तरह से लिखाएगा। ये आपका जो है कुछ इस तरह से ये लिखाएगा, इस तरह से आपका लिखाएगा। आगे बात करते हैं, तो निम्न में से किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अधम मतलब होती है, अधम मतलब कि नीचे लगभग हो रहे, तो वह बहुत नीच व्यक्ति है। मोहन अत्यंत विद्वान तो हो ही नहीं सकता। अधम का मतलब यह रास्ता नीचे की ओर जाता है, रास्ता से कोई तो लेना देना है नहीं। राकेश सदैव अधम का पक्ष लेता है, ये भी अधम ये देता है, इसलिए देता है क्योंकि उसको लगता है कि अधम का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, इसलिए वो इसका देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? संज्ञा का 5 भेद होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति से व्यक्ति की बोध होती है, जाति से पूरी जाति का बोध होती है, और समूह से समूहवाचक की बोध होती है, और द्रव्य से द्रव्य की बोध होती है, और भाव से सिर्फ भाव की बात होती है। तो द्रव्य की बात कर रहा था, यानी कि कोयला है जो द्रव्य है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में, मतलब क्या कहते हैं उसको, गिना नहीं जा सकता है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें दया की भावना ना हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। अभय नहीं कहते हैं, निर्जीव नहीं कहते हैं, निर्भय नहीं कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो अज्ञेय हो जाएगा। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अंशु ने अलमारी के पुस्तक निकाला, तो अंशु ने अलमारी के पुस्तक निकाला, इसमें वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित खंड के, तो इसका जो है वो प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला, नहीं निकाली, निकली नहीं, निकाले नहीं, निकाल नहीं, निकाली। अगला क्वेश्चन है, अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द होगा, तो अव्यवस्था का विलोम शब्द होगा सुव्यवस्था। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। अशुद्ध को चुन रहा है, तो ये मेरे ख्याल से गलत लग रहा है मुझे। तो यदि दवा लोगे तो बुखार कम होगा, बुखार देखिए इधर से लिखाएगा, ये लिखा हुआ है इधर से, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह प्रकाश पाता है। सूरज के पर्याप्त से उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह आदित्य प्रकाश पाता है। आदित्य प्रकाश, ललित नहीं होगा, भूधर नहीं होगा, हिमकर नहीं होगा। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसको कहते हैं भूगर्भ वेत्ता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? तो क्रिया की जो विशेषता नहीं बताती है, जैसे क्या, कल तो है कि मैं कल जाऊंगा, तो ये तो जाऊंगा कि कल की बता रहा है, लेकिन क्या जो है वो क्या, मतलब मैं क्या जाऊंगा, ऐसा कुछ
सेंटेंस। दिए गए मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुना, ये तो सबको पता है। हथेली पर सरसों जमाना मतलब कि कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। हथेली पर सरसों जमाना का मतलब होती यही ना होती है कि हथेली जो है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है और उस पर सरसों जमाना मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया में काम करना, यानी कम समय में कठिन कार्य करना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो अंत भी भला हो जाती। ये तो कहावत है, सबको पता है। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? मेरे को दिल्ली जाना, इसमें मेरे को नहीं होगा बल्कि मुझे दिल्ली जाना है। मेरे को तेरे को तो करके बोलता ही है लोग है। अच्छा, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। इससे पहले ज़्यादा अगर कुछ आपको टिपिकल लगती है तो आप पहले इसको पढ़ लीजिए। क्या कहते हैं, पहले इसी को पढ़ लीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। निबंध शब्द अंग्रेजी, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की रचना निबंध का अर्थ वहन करने में सक्षम है? तो देखिएगा कि निबंध के मामले में कुछ पूछ रहा है, तो देखिएगा निबंध, देखिए निबंध शब्द अंग्रेजी के इजी का हिंदी पर्याय है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी विषय पर विचारों के सूत्रबद्ध करना, एकत्र करना, संचित पर संगठित करना आदि। विचार प्रधान रचना की अन्य निबंध का अर्थ वहन करने के सक्षम कही जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका विचार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्य में निबंध का प्रमुख गुण नहीं है। तो निबंध का प्रमुख गुण नहीं है, तो गुण नहीं है, कौन नहीं है? तो आप देख लीजिए, गुण नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ विचार प्रदान करना और वहाँ से सक्षम करना। आपका तार्किक विश्लेषण, रोचकता, उसको न सरसता, पाठ्यक्रम आत्मिक, कलात्मक, वैश्विक निबंध के अनुसार। तो इसमें जो दिया हुआ सारा दिया हुआ है, विषय का तार्किक विश्लेषण दिया हुआ, कलात्मक वैशिष्ट दिया हुआ है, पाठकों से आत्मीयता दिया हुआ है, कभी की कलात्मकता नहीं दिया हुआ है। गद्यांश के अनुसार विषय में नवीनता किस प्रकार में आती है? तो नवीनता को हम लोग खोजते हैं, तो नवीनता कुछ इस तरह से रहा, जैसे कि प्रदान करते हुए निबंधकार स्वच्छंद चिंतन द्वारा विषय के प्रतिपादन में नवीनता लाता है। तो कौन? स्वच्छंद निरंतर। तो स्वच्छंद चिंतन से नवीनता आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकार की कसौटी किसे माना? तो किसे माना है? तो निबंध को। निबंध ही है, आपको पता होगा कि इन जो पूरा है वो क्या है? निबंध है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि निबंध शब्द अंग्रेजी इजी का पर्याप्त है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ कि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कि यदि पद्य कवियों की कसौटी से तो निबंधकार गद्य की कसौटी है, तो ये भी आंसर हो जाएगा निबंध। अगला नंबर के विषय विशिष्ट शब्द का समानार्थी होगा, तो विशिष्ट का विशेषता होगा। गृह कार्य के लिए दिया हुआ है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अर्धवार्षिक शब्द प्रयुक्त होता है? तो अर्धवार्षिक शब्द प्रयुक्त होता है, कौन होता है आपके लिए? ये होमवर्क है, HW जिसको हम लोग बोलते हैं, गृह कार्य बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।